आपके प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली पुस्तक और पीवाईक्यू लगाने के लिए ये वाली पुस्तक, ये दोनों पुस्तक, ये दोनों ई बुक आपकी हो सकती है। कैसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 3.0 का रिजल्ट आ चुका है। अब आपकी बात करेंगे यहाँ पर 4.0 में आप साइकोलॉजी में किस प्रकार से अच्छे नंबर ला सकते हैं, किस प्रकार से अपनी जो सरकारी नौकरी है उसको यहाँ पक्की कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आपको यहाँ पर मिलती है एक पीवाईक्यू की आपकी ई बुक, और उसी के साथ साथ आपको मिलती है यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड 1500 प्लस सवालों की आपको जो है श्रृंखला यहाँ पर, और ये वाली ई बुक। ठीक है, तो दोनों बुक आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। काफी सारे बच्चों की जो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर थोड़ा बता दीजिए, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, पहले है आपके सामने ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट, आपके खास तौर पे बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी के लिए। ये जो आप देख रहे हैं इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, इसके अंदर आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हैं, और उनका जो पैटर्न रखा है और उसके साथ आंसर की भी है। पैटर्न को देखेंगे अगर आप, तो आप देखिए जिस प्रकार से आपको 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर 5 ऑप्शन भी देखने मिल रहे हैं, ताकि आप जो इस प्रकार से एग्जाम में परीक्षा देने वाले हैं, मतलब एग्जाम में आप देंगे वहां पर सवालों को, उसी प्रकार से इनको भी सेट किया गया है। एंड ठीक इसी प्रकार से आप जो है इसका हिंदी एडिशन भी ले सकते हैं। अगर आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी में आपको मिल जाएगा, और आपका मीडियम अगर इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। उसी के साथ देखिए, ये है आपकी बीपीएससी पीवाईक्यू साइकोलॉजी की बुक, जिसके अंदर कवर क्या क्या किया गया है। कवर किया गया है आपका भाषा का पेपर, क्योंकि आपने देखा 3.0 में क्या हुआ, भाषा के आधार पर भी आपको देखिए कई लोगों को बाहर किया होगा और कई लोग अंदर आए होंगे। ठीक है, केवल भाषा के आधार पर। उसी के साथ साथ यहाँ देखिए जनरल स्टडीज को भी इंक्लूड किया गया है, और उसी के साथ साथ मनोविज्ञान साइकोलॉजी तो आपका रहेगा ही, बट ऑब्वियसली यहाँ पर बात है। ठीक है, तो ये जो आपकी पीवाईक्यू बुक है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 160 पेजेस की है। इसके अंदर आपके 1.0 के सभी पेपर इंक्लूड हैं, 2.0 के सभी पेपर इंक्लूड हैं, और 3.0 के आपके सभी पेपर इंक्लूड है एक ही जगह। मतलब आपको जो है बार बार पीडीएफ खोजनी नहीं पड़ेगी, खंगालनी नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ वहां से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। पूरा कुछ आपको जो है यहाँ पर अरेंज करके सेट करके दिया हुआ है, जिस ऑर्डर में आपको पूछा गया है उसी अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पूछा गया है, और उसी में आपकी जो है आंसर की वगैरह भी यहाँ पर जो है आपके लिए अटैच की गई है। तो इसको भी आप जो है बड़े आराम से देख सकते हैं, और मैक्सिमम जो है आप प्रयास कर सकते हैं किस चीज का, आपकी जो तैयारी है उसमें आप मैक्सिमम स्कोर की ओर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्कोर की आपको यहाँ पर जो है ट्राई करना है इस बार 4.0 के लिए। यहाँ पे देखिए कट ऑफ आपने कितना देखा, कट ऑफ देखा आपने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 48। ये डेफिनेटली आपका गारंटीड 55 के आसपास फिर से लटकेगा। 55 से 60 फिर से झूमेगा ये, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अब जो लोग हैं काफी समय से पढ़ रहे हैं, 1 साल से लोग पढ़ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जिन्होंने अभी रिसेंटली एस्टेट क्वालिफाई किया है, और अगर अभी एक और एस्टेट होता है तो वो बच्चे भी आएंगे, और वो सभी जो है यहाँ पर पढ़ के आएंगे। और उसके साथ आपको ध्यान रखना है, लास्ट टाइम कट ऑफ आपका जो गया है 3.0 के लिए 48 है। अब यहाँ पर बम मारेगा, तो आपके लिए प्रैक्टिस करना सवालों की बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, अभी तक अगर आप हमारे पहले वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए ये सब चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि तब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में इसकी खास तौर पे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन ये देखिए कब आई है, आई अभी है आपके 4.0 के लिए स्पेशली। क्यों लाई गई है यहाँ पर? क्योंकि अभी आपको इसकी जरूरत है। इसके पहले आपको 1.0, 2.0, 3.0 में नहीं भी करते, इनसे चल जाता। लेकिन अब आपको क्या जरूरत है, अब आपको मैक्सिमम अभ्यास की, मैक्सिमम प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है। उसी के साथ साथ नए नए सवालों की, और उसी के साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड सवालों की। ठीक है, तो जो आप ये ई बुक लेंगे इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड सवाल मिलेंगे, प्लस इसमें एडिशन कुछ आपके 100-200 सवाल जो है उनको ऐड करके बाहरी टॉपिक से भी डाला गया है, ताकि अगर मान के चलिए बीपीएससी आपको पूछ लेता है तो आपको वो सवाल भी बड़े आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, स्तर का भी ध्यान रखा गया है, जिस स्तर का बीपीएससी आपसे पूछता है उसी स्तर का पूछा गया है। बेसिक भी रखा गया है, मॉडरेट भी रखा गया है, और इसमें आपका मीडियम टू हार्ड भी रखा गया है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं 4.0 में अपनी सफलता निश्चित करना, अगर आप चाहते हैं तो आपके पास ये दोनों बुक होना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू की, आप पीवाईक्यू ले ना लें, लेकिन आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड तो आपके लिए बहुत ज्यादा मस्ट हो जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल अगर आप नहीं लगाएंगे तो अब जो है 4.0 में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और देखिएगा भविष्य में आपके 4.0 परीक्षा में इसी बुक से आपको सवाल आते हुए दिखाई देंगे। आपको दिखाएंगे भी, देखिए इस बुक में इस पन्ने पे यहाँ पे इस प्रकार सवाल था, और किस प्रकार से आपको जो है अपना जो है कॉमन सेंस लगा के उस सवाल को एग्जाम में सॉल्व करना था। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको जो है डायरेक्ट सवाल मिल जाएगा इन्हीं 1500, 1300, 1400 में से। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी हुई थी, नहीं हुई तो आपको इनडायरेक्ट वे में मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। घूम फिर के वो यहीं से पूछेंगे, क्योंकि उनके पास भी क्या है, एनसीईआरटी है, और आपके पास भी क्या है, एनसीईआरटी, और हमारे पास भी क्या है, एनसीईआरटी। तो जो प्रश्न सेट कर रहा है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, जो प्रश्न बना रहा है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, और जो पढ़ाई कर रहा है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो जितनी मजबूत आपकी तैयारी एनसीईआरटी की होगी उतना आपको फायदा मिलेगा। अलग टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं 10 से 20% केवल, 10 to 20% आपको अलग से पढ़ना है, बाकी इसके अलावा आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा। आपको जो मिनिमम कट ऑफ है आपका यहाँ पर 60 प्लस लाना है, आपको स्कोर करना है 120 में से। ठीक है, यानी बात करें 50% ही आपको लाना होगा इस बार। ठीक है,
ओके, तो जो लोग चाहते हैं कि 4.0 में अच्छा अभ्यास करें, उसी के साथ-साथ अगर आप यहाँ पे 5.0 के लिए भी चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है 4.0 में यूज़फुल रहेगी, तो आपकी ये 5.0 के लिए भी ये यूज़फुल रहने वाली है, ठीक है? तो इसको आप देखिए, ये आपका ई-बुक फॉर्मेट में है, आपको जो है मेल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इसको ऑर्डर कैसे करना है, उसके बारे में अब बात करते हैं। और आपको बता दें, इसको लॉन्च हुए अप्रॉक्सिमेटली 1 से 2 महीना हुआ है और आपके पास मान के चलिए 200 प्लस लोग इसको ऑलरेडी ले चुके हैं। 200 प्लस लोग आपके पास जो है यहाँ पर उनके पास ये पुस्तक है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो आप देख लीजिए, ये जो 200 लोग हैं, ये आपके साथ ही बैठेंगे एग्जाम में, ठीक है? तो कहीं उनको ध्यान रखना है आपको कि आप भी इस कंपटीशन का हिस्सा हैं, तो आपको भी उसी स्तर की, उसी लेवल की आपको जो है तैयारी करनी है, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आगे निकल जाएं और आप जो है यहाँ पर पीछे रह जाए, केवल 1-2 प्रश्न की वजह से। ठीक है, तो देखिए इसको ऑर्डर करने के बड़े ही 2 सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 1, ये जो आपको नंबर दिख रहा है अभी स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ आपको, ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपने इस नंबर पे पेमेंट करनी है, ठीक है? इस नंबर पे आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट किसका इस्तेमाल करके करेंगे आप? केवल और केवल आप गूगल पे या फिर आप फ़ोन पे जो भी आप चलाते हैं, उसके माध्यम से आप इसको जो है यहाँ पर पेमेंट करेंगे, ठीक है? गूगल पे और फ़ोन पे के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करेंगे। एंड नंबर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करना, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करेंगे। अब सवाल उठता है स्क्रीनशॉट कहाँ पर शेयर करना है? तो देखिए खास तौर पे सुन लीजिए यहाँ पर, ये आपको जो है इस ईमेल आईडी के ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे, वहां भी डिटेल्स दी हुई हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, इसी पे आप जो है मेल करेंगे। जैसे ही आप इस पे मेल करेंगे, वेरीफाई होते ही आपको जो है 24 घंटे के भीतर, मैक्सिमम टाइम पीरियड में 24 घंटे के अंदर आपको जो है ये ई बुक आपके मेल आईडी पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? 24 आवर्स के अंदर आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, घर बैठे-बैठे आप इसको आराम से ले सकते हैं। केवल क्या करना है आपने, गूगल पे और फ़ोन पे की मदद से पहले पेमेंट करेंगे आप। नेक्स्ट नंबर पे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे इस ईमेल आईडी के ऊपर, ये आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, और फिर आपको जो है वेट करना है। मैक्सिमम आपके 24 घंटे हैं, लेकिन अभी देखिए एग्जाम आपका जल्दी आने वाला है। तो जो लोग हैं, टीम है, कार्य कर रही है यहाँ पर, तो आपको जो है जल्द से जल्द मिल जाएगा। कभी-कभी आधे-आधे घंटे में ही पब्लिश हो जाती है, भेज दी जाती है उनको, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन टाइम किस समय कर रहे हैं आप, ठीक है? ऑब्वियसली बात है कि अगर आप रात के 12 बजे करेंगे तो आपको कोई तुरंत रिप्लाई वहां पर नहीं मिल पाएगा या आपको ई बुक तुरंत नहीं मिल पाएगी। लेकिन आपके पेमेंट करने के 24 घंटे के भीतर आपको गारंटीड उसके अंदर ही आपको जो है टाइम पीरियड में आपको ये ई बुक मिल जाएगी, ठीक है? तो ये 2 स्टेप समझ गए आप, और आपको वेट करना है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि आपने जो है इसके लिए पेमेंट कितना करना है, उसकी बात करें। आपको जो पेमेंट करना है इसके लिए, वो करना है आपको यहाँ पर रुपीज 333 ओनली, ठीक है? मात्र रुपीज 333 रुपए जो है आपको इसके लिए पेमेंट करना है, जिसके अंदर आपको जो है ये एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? और अगर अभी आप इसको ऑर्डर करते हैं 31 ऑफ दिसंबर के पहले, यानी कि नए साल के पहले, तो जो आपको ये जो पीवाईक्यू की ई बुक दिख रही है आपको, ये आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? पीवाईक्यू की जो ई बुक है, ये आपको कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आपको अलग से कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। केवल आपने कितना पे करना है, रुपीज 333 यहाँ पे करना है। ये 1500 सवाल आपके हाथ में होंगे, और भी जो आगे इसका एडिशन वगैरह आएगा उसकी भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अभी आप जो है फटाक से इसको जो है 333 रुपए पे करके आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड ये जो पुस्तक है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है? और ये पुस्तक देखिए किस प्रकार से है, ये इंग्लिश में भी है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ देखिए सेक्शन वाइज आपको दिया हुआ है, सेक्शन ए बी सी इस प्रकार से, और इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो हिंदी अगर आपका मीडियम है तो हिंदी में, इंग्लिश आपका मीडियम है तो इंग्लिश में, दोनों ही मीडियम में आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। मतलब जिस मीडियम के लिए आप बोलेंगे उस मीडियम के लिए, ठीक है? अगर आपका हिंदी है तो हिंदी बताइए, इंग्लिश है तो इंग्लिश बताइए, वो वाली आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड अगर आप 31 के पहले यहाँ पर करते हैं, ठीक है, 31 के पहले करते हैं, 2025 के पहले इसको अगर आप करते हैं, तो आपको जो बीपीएससी की पीवाईक्यू की ई बुक है, जिसके अंदर सभी पेपर यहाँ इंक्लूड है, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे इसके साथ में, ठीक है? लेकिन डेट का ध्यान रखिए 31 के पहले, ठीक है? 31 तक भी आप कर सकते हैं, इसको चल जाएगा। लेकिन 1 जनवरी लगने से पहले आप जो इसको ऑर्डर करेंगे तो ये दोनों पुस्तक जो है आपको, है ना, दोनों पुस्तकें जो है आपको मिल जाएंगी। और आपको पेमेंट कितना करना है, इसके लिए पेमेंट करना है आपको यहाँ पर रुपीज 333 ओनली, ठीक है? केवल आपको इतना पेमेंट करना है, एंड ये वाली जो पुस्तक है ये आपको यहाँ पर फ्रीली प्रोवाइड कर दी जाएगी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी इसको ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के स्टेप्स आपको दिए गए हैं। अच्छा, एक आपने काम करना है, जब आप सेकंड स्टेप पे रहेंगे, जो आप मेल करेंगे स्क्रीनशॉट है, तब आपको जो है अपना मीडियम बता देना है, ठीक है? कि आपको जो है यहाँ पर ये जो पुस्तक है आपको यहाँ पर हिंदी में चाहिए है या फिर आपको ये इंग्लिश वाली चाहिए है। दोनों भी केस में आप बता देंगे यहाँ पर कि आपको कौन सी वाली पुस्तक यहाँ पर चाहिए है, ठीक है? तो अगर आप हिंदी बोलेंगे तो आपको हिंदी भेज देंगे, और अगर आप उनको इंग्लिश बोलेंगे तो आपको इंग्लिश वाला मीडियम यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है? अभी आपने ध्यान रखना है 4.2 के लिए, ये आपके लिए जरूरी चीज है। जिस प्रकार से आपके लिए एनसीईआरटी अभी तक हम बोल रहे थे, और देखिए अभी तक वही हो रहा था, एनसीईआरटी आपके लिए जरूरी थी, अभी तक आपके लिए एनसीईआरटी जरूरी थी, आगे भी रहेगी। उसी प्रकार से अब आपके पास ये जो एनसीईआरटी बेस्ड 1500 प्लस सवाल हैं, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आप देखिए सवाल यहाँ से आएगा, आप इसको माने ना माने, नहीं आप इसको ऑर्डर ना करें चल जाएगा, 4.2 का इंतजार कर लें, सवाल आपको आएगा, दिखाएंगे। देखिए सवाल किस प्रकार से यहाँ पर
डायरेक्ट भी फंसा हुआ है और इनडायरेक्ट भी यहाँ पर फंसा हुआ है, ठीक है। तो फिर आपको ध्यान रखना है इस बात का कि सवाल अगर आपको आएगा तो आपसे 100% गारंटी से बन जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है जब हम किताब से पढ़ते हैं तो चीजें वहां पर स्किप हो जाती हैं। अभी तक देखिए, खास तौर सुनिए, ये 4.0 के लिए आपके लिए जरूरी है, 3.0 तक का आपका ये नहीं था, ठीक है। ये आपको बात को ध्यान रखना है, स्मरण में आपको रखना है। अभी तक देखिए, इसके पहले आप जाके वीडियोस देखिए, 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में ये ई बुक नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। आपको जीवन में ऐसे ही काम करना है, जब जिस चीज की जरूरत हो उसको आपको उसको अपनाना है, उसको वहां पर फॉलो करना है, ठीक है। अभी 4.0 में इसकी जरूरत जो है बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ देखिए सीट आपकी जो है कम हो गई है। अब जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है, काफी ज्यादा हो गए हैं आपके यहाँ पर साइकोलॉजी मनोविज्ञान में। तो आपको ध्यान रखना है, अब आपको जो है एक एक नंबर से, दो दो नंबर से आपको जो है यहाँ पर आप पीछे रह सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। और ये एक दो नंबर क्या आपको ऊपर नीचे करेगा, वो करेगी आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस। अगर आपने किसी प्रश्न का 10 बार अभ्यास किया हुआ है, किसी व्यक्ति ने 2 बार किया हुआ है, तो बट ऑब्वियस सी बात है 10 वाले के चांस यहाँ पर ज्यादा रहेंगे स्कोर उस ऑप्शन को सही सही टिक करने के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अभी जो है पूरा खेल आपके प्रैक्टिस का हो गया। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे उटपटांग कोई सवाल नहीं लगाना है, ठीक है। ये आप बस बात को ध्यान रखें। केवल और केवल कैसे लगाना है आपको, जो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल हैं उन्हीं को लगाना है, उसके अलावा आप मत लगाएं, ठीक है। आप ये पुस्तक ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सवाल जो लगाना है वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही लगाना है, एनसीईआरटी आधारित ही लगाना है, और उसी के साथ बीपीएससी स्टैंडर्ड का, बीपीएससी लेवल का लगाना है, ठीक है। ये नहीं लगाना है आपको कि साइको का मतलब ये होता है और लोगोस का मतलब ये होता है, ठीक है। सुकरात ने ये कहा था, प्लाटो ने ये कहा था, ये सब आपको नहीं लगाना है। ये कभी आ गया तो आ गया इक्का दुक्का सवाल, लेकिन मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा गैस का फुल फॉर्म क्या है आपके, हेंसेली ने क्या बताया था, 3 स्टेजेस कौन सी होती हैं, ये सब चीजें जो है आपको ये ध्यान रखनी है। ये आपके एनसीईआरटी के बेसिक्स हैं, ठीक है। देखिए 1.0 में आपको सीधा सीधा पूछ लिया था फ्रिट्ज हाइडर के बारे में, तो एपीयूएक्स थ्योरी क्या होती है, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए, ये सब आपको वहां पर मालूम होना चाहिए एग्जाम के दिन, क्योंकि सवाल आपको देखिए एनसीईआरटी बेस्ड ही वो मैक्सिमम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं इस ई बुक को ऑर्डर करना, तो ई बुक आपको जो मिल जाएगी यहाँ पर मात्र ₹333 के अंदर। और अगर इसको आप 31 ऑफ जनवरी, सॉरी नॉट जनवरी, 31 ऑफ दिसंबर के पहले इसको अगर आप करते हैं, यानी 2024 में अगर इसको आप करते हैं, तो जो आपको पीवाईक्यू वाली बुक है वो वहां से फ्री मिल जाएगी, ठीक है। पीवाईक्यू की जो ई बुक है वो आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। बस उनको जो है आप 31 के पहले जो है मेल डाल दे पेमेंट करके। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ये वाली पुस्तक उठानी है, प्रैक्टिस करनी है खूब सारी। ये जो पीवाईक्यू है ये देखिए, अभी जो इस बार 4.0 में आप देखिए गारंटीड आपका 100% पीवाईक्यू आएगा, ठीक है। पीवाईक्यू आपका आएगा गारंटी के साथ 100%, ठीक है। चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे वो जीएस में तो आता ही है, चाहे वो आपका साइकोलॉजी क्यों ना हो, साइकोलॉजी में भी आता है। और अब जो इसकी संख्या है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। वो पूछेंगे आपसे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में ही, लेकिन अभी पूछ रहे थे वो किसके बारे में, ओएपीएलजी के बारे में पूछ रहे थे, स्टेरस पूछ रहे थे। लेकिन अब वो क्या पूछेंगे, वो अब ये पूछेंगे यहाँ पर कि इरोस एंड थैंटोस क्या होता है, या फिर उनका जो है स्ट्रक्चरल मॉडल क्या होता है, या फिर टोपोग्राफिकल मॉडल क्या होता है, ये सब आपसे पूछेंगे। कहाँ दिया हुआ है ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कैसे बनेगा, जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तब आपसे वो बनेगा, और उसके आधारित जब आप सवाल लगाएंगे, जब उसके मॉक्स लगाएंगे, तब आपको वहां से बनेगा, ठीक है। तो जिन भी लोगों को ऑर्डर करना है, सिंपल से स्टेप्स है, पहले आप पेमेंट करें, सेकंड पे आप जो है मेल डालें। मेल के समय आपको कॉशन रखना है, ध्यान रखना है इस बात का, किस बात का, कि आप अपना मीडियम बता दें वहां पर कि हिंदी माध्यम से है आपका या फिर इंग्लिश मीडियम, ठीक है। जो भी आपका मीडियम है उसको आपको करना है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं दोनों की हो, तो आपको जो है दोनों सेपरेट पेमेंट करना होगी, 333 प्लस 333, तो आपको जो है दोनों मीडियम की यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके क्या करना है, आपको 24 घंटे का वेट करना है। उसी के दौरान अगर आप ये इसको 2024 में करते हैं, 31 दिसंबर तक करते हैं इसको, तो आपको जो है ये पीवाईक्यू की ई बुक है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी उसी के साथ में। तो आपको जो है दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी एनसीईआरटी बेस्ड सवालों की भी और उसी के साथ साथ आपके यहाँ पर पीवाईक्यू की भी, ठीक है। और फिर आपको जो है परीक्षा में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। केवल आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम यहाँ पर आपको अभ्यास करना है, ठीक है। ओके, तो जिन भी लोग को ऑर्डर करना है वो इस प्रकार से कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं करना है मत करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसी प्रकार से और वीडियोस देखते रहिए। आगे भी हम बात करेंगे आपके बीपीएससी 4.0 के बारे में। कट ऑफ वगैरह ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इससे पहले ही, तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप जो है इसके पहले ही जस्ट वीडियो आई हुई है उसको वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ है, कितनी सीटें हैं और कितना आपका जो है कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, और आपके लिए प्रैक्टिस कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है इन दिनों में, ठीक है। अभी तक प्रैक्टिस नहीं भी कर दे कि चल जाएगा, लेकिन अब आपको जो है सवाल मुंह जबानी याद होना चाहिए, फटाफट आपको वहां पर बनना चाहिए, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे आपके बीपीएससी 4.0 के बारे में कि आपकी और एग्जाम डेट क्या वगैरह हो सकती है, और उसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे एस्टेट के बारे में भी, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।